हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 70 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे आप जिस भी कम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं या जीके अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करने के लिए भी सबसे बेस्ट क्लास आपको रहने वाला है। और आज इस क्लास में हम आप सभी लोगों को एक चैलेंज देते हैं कि कम से कम 50 से प्लस सही करना है आपको, यानी 50 से ऊपर सही करके बताना है। यानी हमें उत्तर बताने से पहले खुद ही उत्तर सोच लेना और लास्ट में कमेंट करके बताइए क्या आपने 50 से प्लस सही कर पाए या इससे नीचे भी सही कर पाए, तो भी आपको कमेंट करके बताना है हमें। और इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले कि आप इस क्लास को एक लाइक करके और इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दिए, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस चैनल पे आपको जीके क्लास डेली मिलने वाला है। तो प्रश्न उत्तर का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संरक्षक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को आप देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 ईस्वी को लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी उच्च न्यायालय में भी जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। तो यह राज्यसभा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिलिका झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारतीय दावे के अनुसार कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, अमेरिका देश के संविधान से। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किस सिद्धांत को व्यक्त करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसत्ता को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं, पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1757 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया जाता है, वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिराव फूले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः भारत में बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठों का सामना किससे हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी ने बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ने। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 148 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा
बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वुलर झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सब मान्यता प्राप्त भाषाओं से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का उद्देशिका में बंधुता का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति की गरिमा और तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इस घाटी का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो था राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी लिग्नाइट उत्पादन करने वाला भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगिरी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, काली मिट्टी भारत के मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक अबरक का उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी कौन से राज्य भारत में सबसे अधिक अबरक का उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौसा की युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा झरिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूची से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किस घटना के विरोध में हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मौसिन राम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 76 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासन काल में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी मिली थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी किस मुगल शासक में, यानी कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अनुमति दिया था व्यापार करने के लिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल 70 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया था कि आपको कितना सही हो पाया है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो 70 में आप कितना सही कर पाए या कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस क्लास को एक लाइक ज़रूर कर देना है, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपका सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीके क्लास डेली आपको मिलने वाला है। तो इस क्लास को एक लाइक कर देंगे और चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।